प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिपता। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्परयो। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरनो। वंदो वृष शिरनो। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे तातिभुवनेन्दु परिपूज्यम्। वोच्छं अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं। भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक के ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा चल रही है और दो प्रकार के धर्म आचार्य देव ने बताए थे, गृहस्थ का धर्म और एक मुनिराज का धर्म। गृहस्थ के धर्म की चर्चा कल तक अपनी संपन्न हो चुकी है। अंत में सल्लेखना की बात की थी कि अंत समय में यदि वो सारे व्रतों का पालन कर रहा है और अंत समय में यदि सल्लेखना धारण नहीं करता है, तो वास्तव में व्रतों की सार्थकता नहीं हो पाती है। अंत समय में सल्लेखना धारण करने के लिए यहाँ कहा। अब जो दूसरे प्रकार का धर्म बताया था, मुनि धर्म, जिसे असंग रूप कहा था, एक संगासक्त और दूसरा असंग। तो वहां उस अब असंग रूप जो मुनि धर्म है, उस मुनि धर्म का व्याख्यान करते हैं। गाथा नंबर 392 है, पेज नंबर 178। कार्तिक अनुप्रेक्षा में गाथा का पाठ करते हैं। रिम जी, आप पाठ करिएगा और मुझे मैसेज डाल के छोड़ दीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं रहता है वो आपकी गाथाएं बतानी है ना, तो मैसेज देख के याद आ जाएगा। बस शुरू से करूं? नहीं नहीं, मैं बुलवा रही हूँ, आप पीछे बोलिए। अच्छा, ओके। जो रण तय जुत्तो, जो रण तय जुत्तो, खमादि भावे परिणदो नित्यम्। समाधि भावे हिम परिणदो नित्यम्। तवत् विमच्छत्थो, सौवत्थ विमच्छत्थो, सोऽसाहु भण्णदे धम्मो। सोऽसाहु भण्णदे धम्मो। जो रण तय जुत्तो, खमादि भावे परिणदो नित्यम्। सवत् विमच्छत्तो, सोऽसाहु भण्णदे धम्मो। जो रण तय जुत्तो, खमाधि भावे ही परिणदो नित्यम्। सौवत्थ विमज्जत्थो, सोऽसाहु भण्णदे धम्मो। जो रणतय जुत्तो, जो यानी जो पुरुष, जो जीव,
रणत्रय जुत्तो रत्नत्रय से युक्त है, सहित है। और क्षमादि भावेहिम, क्षमा आदि जो भाव है, उत्तम क्षमा आदि भावों से परिणतो, परिणत है। नित्यम यानी नित्य, जो सदा ही उत्तम क्षमादि भावों से परिणत है, अर्थात क्षमादि भाव रूप जो धारण करके रखता है, उस रूप रहता है। सवत्थ विमज्जतो, सबके बीच में, सवत्थ यानी सब में, मज्जतो यानी मध्यस्थ भाव रूप से रहता है। तो अब उस सब का क्या अर्थ है वो आगे टीका में इसमें अर्थ में खोलेंगे कि सब में मध्यस्थ भाव रूप से रहता है, अर्थात राग द्वेष नहीं करता है। जो भी राग द्वेष की परिस्थितियां बनती है तो उसमें मध्यस्थ भाव रूप से रहता है। सो साहू भन्नदे धम्मो, वो क्या कहा गया है, वह, सो यानी वह, साहू यानी साधु, भन्नदे यानी कहा गया है, और धम्मो यानी धर्म कहा गया है। वो उस साधु को धर्म कहा गया है, यानी साधु को ही, मतलब वो साधु है और उस साधु को ही धर्म कहा गया है। किसको, कि जो रत्नत्रय से सहित है, उत्तम समाधि धर्म रूप से जो परिणमित होता है, और मध्यस्थ भाव करते हैं, रखते हैं, वितराग भाव रूप से रहते हैं, ऐसे साधु ही धर्म है। देखो, क्योंकि चारित्तम खलु धम्मो कहा है ना, चारित्तम खलु धम्मो कहा है, तो वो चारित्र है, वो मुनिराज में वो चारित्र उस रूप से आया है, इसलिए वो मुनिराज को ही धर्म कह रहे हैं। प्रवचन सार में जहाँ तक है 200 नंबर की गाथा है, या कौन हो सकता है नंबर कुछ आगे पीछे हो, उसकी टीका में अमृत चंद्राचार्य ने लिखा कि चलता फिरते मोक्ष मार्ग हम खड़े हैं ना, मतलब अपने आप को ही उन्होंने मोक्ष मार्ग कहा। तो ये जो चारित्र है वो साक्षात धर्म है, मोक्ष मार्ग है। तो इस तरह से अभेद करके मुनिराज को ही यहाँ पर धर्म कह दिया है। अन्वयार्थ पढ़ते हैं। जो पुरुष रत्नत्रय अर्थात निश्चय व्यवहार रूप समय दर्शन ज्ञान चारित्र सहित हो, क्षमा आदि भाव, उत्तम क्षमा को आदि लेकर 10 प्रकार का धर्म, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, किंचन और ब्रह्मचर्य से निरंतर परिणत हो। निरंतर परिणत हो अर्थात ऐसे नहीं आज क्षमा का दिन है, आज कौन सा दिन है, आज तप का दिन है तो बस आज तप करेंगे, आज तो क्षमा का दिन है आज तो क्रोध मत करो, ऐसा नहीं। निरंतर ही क्षमादि भाव रूप क्षमा, मार्दव, आर्जव वो एक उनकी लाइफ स्टाइल ही हो गई है, उनकी जीवन की परिणति ही हो गई है। तो निरंतर ही उस प्रकार से वो परिणत होते हैं। और सर्वत्र विमज्जतो, सब जगह, सब जगह अर्थात सुख दुख, तृण कंचन, लाभ लाभ, शत्रु मित्र, निंदा प्रशंसा, जीवन मरण, जो भी परिस्थिति बने, अच्छी बने कि बुरी बने, अनुकूल बने कि प्रतिकूल बने, कोई प्रशंसा कर रहा हो कि निंदा कर रहा हो, जो भी कोई परिस्थिति बने, सब में समभाव रूप रहे, राग द्वेष रहित रहे, वह साधु है और उसी को धर्म कहते हैं। क्योंकि जिसमें धर्म है वही धर्म की मूर्ति है, जिसमें धर्म है वो स्वयं ही धर्म है। ऐसे समझ लो, गुणी में गुण का उपचार करके अथवा द्रव्य में पर्याय का उपचार करके, हाँ, ना धर्मो धार्मिक के बिना, धार्मिक के बिना धर्म नहीं होता है, तो ऐसा उपचार करके उसी को वो कह दिया जाता है। ऐसा कहते हैं ना, जैसे कुछ गर्म हो रही हो, गाड़ी गर्म हो रही हो गर्मी के दिनों में, या तवा गर्म हो, तो वो अग्नि से गर्म होता है, लेकिन क्या कहते हैं ये तो आग है, उसी को आग कह देते हैं। हाँ, तो ऐसा उसमें अभेद करके या उपचार करके वो कथन किया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी वो जो धर्म है, वो धर्म और मुनिराज में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो पूरा उस धर्म रूप परिणमित हुए हैं, इसलिए उनको अभेद करके मुनिराज को ही धर्म कह दिया जाता है। क्योंकि जिसमें धर्म है वही धर्म की मूर्ति है, वही ही धर्म है। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ धर्म करते कोई अलग से दिखाने वाली वस्तु नहीं है, धर्म ही के अंदर ही धर्म दिखेगा ना। हाँ, धर्म अलग से कैसे दिखेगा, बिना आधार के वो कैसे दिखेगा, वो उस धर्मी में ही रहेगा।
जैसे अग्नि में उष्णता रूप धर्म है, तो यद्यपि वो अग्नि धर्मी है, उष्णता धर्म है, लेकिन फिर भी अग्नि को ही गर्म कहा जाता है ना, अग्नि को ही उष्ण कहा जाता है। ऐसा तो है नहीं कि अग्नि वो उसमें अभेद करके कहा जाता है। तो ऐसे ही जिसमें धर्म है वो स्वयं खुद ही धर्म है। जिसमें धर्म है, जैसे आत्मा में ज्ञान है तो आत्मा ही ज्ञान है, अलग थोड़ी ना है। आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा को ही ज्ञान कहते हैं। तो धर्म और धर्मी अभेद होने से उसको एक कहा गया है। देखिए गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। जोरणतय जुत्तो हमादि भावे परिणदो नित्यं सवथ विमज्जथो सो साहु वर्णदे धम्मो। जो रतन त्रय से युक्त हो, धारण करे 10 धर्म को, सर्वत्र समता भावमय है, धर्म वह साधु अहो। तो इसमें 2 in 1 का काम है, साधु का स्वरूप भी बताया और धर्म की परिभाषा। पर यहाँ धर्म, किस धर्म को प्रमुखता से ले रहे हैं? चारित्र रूप धर्म। चारित्र को जो धर्म कहा जाए ना, जो धर्म के भेद भी किए हैं, तो गृहस्थ का धर्म, मुनिराज का धर्म, तो वो भी कह दिया कि धर्म कौन है, कि रत्नत्रय सहित 10 धर्म सहित और ऐसे समता भाव वितराग भाव सहित वो ही धर्म है। और ये ही धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, 10 लक्षण धर्म है और वितराग भाव धर्म है। यही धर्म है ना। कौन उत्तम मंगल शरण में कहते हैं, केवली भगवान द्वारा कहा गया वितराग धर्म वही मंगल है, वही उत्तम है, वही शरण है। तो वितराग धर्म है, 10 लक्षण धर्म है और रत्नत्रय धर्म है। ये धर्म की जो 3 परिभाषाएं है ना, वो भी इसमें आ गई। दया धर्म है, वो भी उसको भी हम निश्चय से भी धर्म से करते हैं, और व्यवहार रूप से दया, वो व्यवहार धर्म है। और निश्चय धर्म कैसे है? दया, दया निश्चय धर्म कैसे है? तो आत्मा को परिणाम है, आपने स्वरूप की दया करना पहले नहीं होना, उसको धर्म हो अपनी आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना। बढ़िया। वो आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं करना, दया मतलब अहिंसा। तो वो अहिंसा है ना, वो निश्चय धर्म है, वो निश्चय धर्म है। आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना, वही तो अहिंसा, वही तो जीवो अहिंसा। दया, दया मतलब अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म कहो कि दया धर्म कहो, तो वो निश्चय से धर्म है। हाँ हाँ, तो स्वयं की दया क्या है? राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना, वो ही स्वयं की दया है। यदि राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं तो इसमें दया धर्म आया कि नहीं आया? इन 3 परिभाषाओं में ये जो सवत्त विमज्जतो कहा है ना, ये दया, निश्चय दया धर्म, निश्चय अहिंसा धर्म ही आ गया। तो वितराग भाव धर्म है, अर्थात अहिंसा। वितराग भाव मतलब वो अहिंसा या दया धर्म, वो धर्म है, भावार्थ। यहाँ रत्नत्रय सहित 13 प्रकार का है। सो मुनि का धर्म महाव्रत आदि है, उसका वर्णन करना चाहिए। परंतु यहाँ 10 प्रकार के धर्म का विशेष वर्णन है, उसी में महाव्रत आदि का वर्णन गर्भित जानना चाहिए। देखो मुनिराज का चारित्र या चारित्र सम्यक चारित्र के भेद भी कहते हैं, तो कितने कहते हैं? त्रयोदशविद सम्यक चारित्राय नमः। 13 प्रकार का चारित्र कहा जाता है, और मतलब 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये आवश्यक है, अनिवार्य है। तो कह रहे हैं कि उसका वर्णन करना चाहिए था, 5 महाव्रत का, 5 समिति का, इनका वर्णन करना चाहिए था। परंतु यहाँ पर 10 प्रकार के धर्मों का ये कार्तिकेय स्वामी विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं, और ये महाव्रत आदि को उसी में गर्भित जानना चाहिए। तो अब 10 प्रकार के धर्म का वर्णन करते हैं। अब अपने उसमें चल ही रहा है, रत्नगंज शावकाचार्य में, वहां डिटेल में चल रहा है, इसको अपन गाथा के अर्थ के रूप से निकालेंगे वो, क्योंकि अभी बिल्कुल जस्ट चल ही रहा है, इसलिए।
गाथा पढ़ते हैं। बोलिए सुनीता आंटी। मैं ये कह रही जैसे 5 समिति और ये बताई है ना, इसमें 13 प्रकार के चारित्र, तो वो 28 मूल गुण में अलग है और ये अलग होते हैं क्या नहीं, मुनिराजो? वो 28 मूल गुण में है ही ना, 5 महाव्रत 5 समिति हाँ वो 28 है। मूल गुण में है ही। हाँ लेकिन अगर कम से कम कहना हो तो ये 13 प्रकार का चाहिए, मतलब ये जरूरी है। और भी कम कहना हो तो अष्ट प्रवचन मात्रिका कहते हैं। अच्छा। 5 समिति 3 गुप्ती का ज्ञान, इतना तो होना ही चाहिए। तो वो कथन करने की पद्धति है। वैसे 28 मूल गुण हैं, लेकिन और कम कहने हो तो 13 कहेंगे, और कम कहने हो उसका भी ज्ञान नहीं हो तो 8 कहेंगे। 5 समिति और 3 गुप्ती, या अष्ट प्रवचन मात्रिका का कहा जाता है। तो इतना तो ज्ञान आवश्यक ही है, इतना तो। और ऐसा नहीं है कि फिर मुंडाज आगे पालन नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी कम से कम यदि कहा जाए, हाँ, तो उसमें सब वो गर्भित हो जाते हैं आगे पीछे। सोचेव दह प्यारो, सोचेव दह प्यारो, खमादि भावे ही सुर, खमादि भावे ही सुख सारे हिम, हमारी भावे ही सुख सारे ते पुण भणिज माणा, ते गुण गणित माना मुनियव्वा परम भक्ति, मुनियव्वा परम भक्ति सोचेव दह प्यारो, खमादि भावे सुख सारे हिम, सोचे विदारो हमारी भावे सुख सारे ते पुण भणिज माणा, मुनियव्वा परम भक्ति, ते पुण्य विद्यमाना मुनियव्वा परम भक्ति सो यानी वह, चेव च एव वह ही, दह प्यारो 10 प्रकार का, वह जो ऊपर कहा था ना, समाधि भावे खमादि भावे, तो वो जो धर्म कहा है वो दह प्यारो 10 प्रकार का, खमादि भावे ही क्षमादि भावों से, ये क्षमादि भाव रूप 10 प्रकार का वो धर्म है। और कैसा है? सुख सारे ही, यानी सुख रूप से सार है, मतलब वो सुख स्वरूप है, सुख से सार है, अर्थात ये तो 10 धर्म है, ये सुख प्रदान करने वाले हैं, इसमें और कुछ नहीं है, सुख सारे ही, इसी से सुख की प्राप्ति होती है। ते पुण्य भणिज माणा, ते यानी उनका या वे, पुण्य यानी पुण्य, अब भणिज माना, भणिज मान मतलब उसका वर्णन करेंगे, कहेंगे, बखान करेंगे। मुनि अव्वा, मुनि अव्वा यानी जानने योग्य है, परम भक्ति है, परम भक्ति के साथ। मुनि अव्वा यानी मुनि नहीं, मुनि अव्वा समय सार में भी आता है, मुनि अव्वा ये शब्द, वो जानने के अर्थ में, तो उनको परम भक्ति से वो जानने योग्य हैं, जिनका अभी व्याख्यान करेंगे, वर्णन करेंगे, वो परम भक्ति भाव सहित जानने योग्य है। अन्वयार्थ, वह मुनि धर्म क्षमा आदि भावों से 10 प्रकार का है। कैसा है? जो 10 प्रकार का है तो वो कैसा है? सौख्य सार कहिए, सुख इससे होता है या सुख इसमें है, अथवा सुख से सार है, मतलब इन 10 धर्मों में ही सुख होता है, इसी से सुख होता है, और कोई मतलब और दूसरा कोई सार नहीं है। हम क्या कहाँ कहाँ सुख मान के रखे हैं? अच्छे कपड़े पहनने में सुख होता है, अच्छा खाना खाने में सुख होता है, पंखे के नीचे पंखा चला लिया गर्मी में पंचेंद्रिय के भोग, पर इतना सा बोलने में ना वो समझ नहीं आती बात। एक एक बताओ ना। अभी जैसे दिन में बात चल रही थी ना मायाचारी की, अब बताओ, अपना ऐसा दिमाग जाता है कि हम बाल काले करते हैं तो मायाचारी कर रहे हैं, ये आता है क्या विचार?
तो ये इसलिए खोल खोल के बताना पड़ता है एक एक चीज को कि ये क्या है। कोई भी चीज है वो हम ट्रांसफर बैग होता है ना, ट्रांसपेरेंट वाला नहीं सबको दिखेगा, तो हमको ऐसा वाला चाहिए, ट्रांसपेरेंट नहीं हो। ये क्या है, माया। यद्यपि मतलब ऐसा नहीं है कि भूमिका के अनुसार आते हैं वो भाव। बाल काले करना बंद करने को नहीं कह रही हूँ मैं कि ये बालों में पीछे पड़ गई लेकिन है तो मायाचारी ना, छुपाने का भाव आ रहा है ना, छुपाने का भाव मायाचारी है, तो हम छुपाना चाह रहे हैं ना सफेद बाल। जो भी कुछ भी है जहां भी, वो भूमिका अनुसार आता है, लेकिन हमको पकड़ में तो आए ना कि कहाँ है। इसलिए खोल खोल के बताना पड़ता है कि हम क्या क्या जो जो भोग भोग रहे हैं। पंचेंद्रिय के भोग भोग बोले तो उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन हमको कहाँ कहाँ सुख होता है। नए कपड़े खरीद लिए तो प्रसन्नता आती है, नया मकान आ गया तो प्रसन्नता आती है, कहीं घूमने जा रहे हैं तो प्रसन्नता आती है। बस वो ये विषय भोग है, उसमें सुख मानते हैं। तो वास्तव में सुख किस में है, अभी हम देखो, मतलब हमको ये अपन पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं ना, तो हमको देखना चाहिए। अभी बोलने में तो बोलते हैं, समझ में आ रहा है, अभी बोलेंगे भी सब, हाँ भी करेंगे और गलत हाँ करेंगे, ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन कि ये पंचेंद्रिय के विषय भोगों में वास्तव में सुख है क्या, सुख मिल रहा है क्या। एक तो ये इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, ये मीठे जहर के जैसे हैं। ये भोगने से वास्तव में सुख नहीं होता है, ये तृष्णा नागिन बढ़ती, जो जो भोग मनोहर पावे। तृष्णा नागिन त्यो त्यो डंके लहर जहर की आवे। जितने जितने विषय भोग भोगते हैं उतनी ज्यादा और तृष्णा बढ़ती है। तो ये हमको फील में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पढ़ तो लेते हैं वैराग्य भावना में, पूजाओं में, लेकिन हम वो भोग भोगते समय अपने को ये फील में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये जो कह रहे हैं कि समाधि भाव है, ये सौख्य सार है, इसमें सुख है, इसी से सुख है। तो हमको एक क्षमा रूप परिणमित जब हो रहे हैं, जब हम क्षमा रूप रह रहे हैं, वितराग भाव रूप रह रहे हैं, मान आदि कषाय रूप नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, है ना, सरल भाव रूप से रह रहे हैं, तो हमको सुख शांति लगती है कि नहीं लगती है। जब हमको ये फीलिंग में आएगा, तब हमको समझ में आएगा ये गाथा का, तब हमको ये लगेगा कि हाँ ये सौख्य सार है, और तब फिर हम उसको प्राप्त करने की उद्यमी होंगे। अभी हमको इसी में भले ही शब्दों में हम बोलते हैं क्योंकि रट रखा है ना, इंद्रिय भोगों में सुख नहीं है, लेकिन मैं लग किस में रहा है। इष्टोपदेश के श्लोक बोलूंगी। हाँ बोलिए। वासना मात्र में वै तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा युद्धे जयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि। बोलना वासना मात्र ब्रह्म मात्र, हाँ इसलिए उसको वासना ध्यान में। मात्र है। ये जो भी सुख दिख रहा है इंद्रिय के भोग, ये वासना मात्र है, केवल अपने को लगता है नहीं। कष्टदायी होता है, पहनाएंगे कपड़े ऐसे, अब चुभ रही है साड़ी, लेकिन अब क्या करें, पहननी दिखानी है तो चुभे तो चुभो, ये क्या है ये। लेकिन बस वो थोड़ा ये है कि मैं अच्छा दिखूं, वो अच्छा लगता है। बच्चे होते ना, बच्चे मतलब वो जैसे उनको पजामे में लोअर में कंफर्टेबल लगता है, तो मेरा बेटा तो ऐसे तर्क करता है, क्यों ये क्यों नहीं पहन के जा सकते शादी में वो जीन्स अनकंफर्टेबल लगती है, ये लोअर पहन के क्यों नहीं जा सकते। तो उनको तो क्या अभी ये चीज नहीं है ना कि नहीं, अपने को लगता है ना कैसा लगेगा लोअर पहन के शादी में जाएंगे तो कैसा लगेगा, पर वो मतलब वास्तव में कष्टदायी लगता है। वो सब कब ऐसा नहीं लेडीज को ही कष्टदायी लगे, जेंट्स को भी लगती है सब। आराम तो नरम नरम कपड़ों में ही मिलता है, लेकिन फिर भी वो फिर भी उसी में लगे रहते हैं। और ये जो राग द्वेष से रहित वितराग भाव है, क्षमा रूप, क्रोध करने में आनंद आता है क्या, गुस्सा करते हैं तो आज तो मैंने गुस्सा कर दिया अब मजा आया, कि वो जिस समय क्रोध कर रहे हैं उस समय आत्मा जलती है, आनंद नहीं आता है किसी को भी, भले ही वो झूठा आनंद
वो दूसरी का शायद तीव्र हो, वो अपना मान का शायद पोषण हो कि हमने गुस्सा करके दिखा दिया और ये जरा दब के रह गया। तो वो मान का शायद के चक्कर में वो क्रोध में जो जलन हुई है ना, वो पकड़ नहीं पा रहे। लेकिन ये क्रोधादि भाव ये दुख के कारण है। ये पर पदार्थ, बाहरी पदार्थ, ये दुख के कारण नहीं है। सर्दी गर्मी भूख प्यास, ये जो हमारे मोह राग देश के, मोह राग देश में भी समझ नहीं आता इतना। ये एक एक को लेके देखे ना, तब समझ में आता है कि दुख किस कारण हो रहा है। मान कषाय के कारण दुख हो रहा है। पहले तो अपने होता था, अब तो सबको समझ में आ गया। यहाँ कार्यक्रम हो और हमको नहीं लिया हमको नहीं लिया, अब तो समझ में आ गया कि अब तो जिनको लेना है उन्हीं को लेंगे इसलिए कोई बात नहीं, अब तो शांति है नहीं तो हमको नहीं लिया। पहले हम ही थे तो हमको लेते थे, अब नए नए लोग आ गए हमको भूल गए। तो ये कष्ट होता है। मायाचारी में कष्ट होता है। वो तो कहा था ना, सशंकित रहता है मायाचारी हमेशा। खुल नहीं जाए भेद खुल नहीं जाए, सशंकित रहता है। वास्तव में सुख तो नेचुरल रहने में ही है, ये सब तो दिखाने में ही हो जाता है गड़बड़। बाकी जो आराम सुख नेचुरली में है वो कहीं नहीं। ये तो सही है, तो आप दिखाने में रहता है ना, वो है। अब क्रोध भी ऐसा है कि होता है ना तो बाद में बड़ा दुख होता है खुद को। ऐसी बात नहीं है, जब अगर आ भी गया तो बाद में फिर खुद की आत्मा दुख पाती है। सबसे ज्यादा दुख तो खुद को होता है, सामने वाला तो फिर हो जाए। तो ये समझ में आ रहा है, तो फिर उस वीतराग भाव रूप क्यों नहीं होते हैं? हाँ, ये प्रश्न है। भले ही भूमिका अनुसार अब ये अभी अपन ने बातें कर ली, लेकिन हम जिस भूमिका में है तो थोड़ा दिखाने का भाव भी आएगा, थोड़ी मान कषाय यथा योग्य वो भी रहेगी, उसका निषेध नहीं है। लेकिन अंदर से ये स्वीकार क्यों नहीं होता है हमको कि ये क्रोध मतलब सिंपल रहने में, ये समाधि रूप रहने में ये वास्तव में सुख है। तो ये स्वीकार हो तो फिर उस रूप हम अधिक अधिक चलने चाहिए ना। सुशीला आंटी बार बार में आपका अनम्यूट हो रहा है, ध्यान रखिए। तो ये हमको फील में क्यों नहीं आता है? मतलब प्रैक्टिकल हम देखें क्यों नहीं ये चीज कि फिर अपने फिर गुस्सा कम होता है कि नहीं होता है? यदि हमें गुस्से में कष्ट लगता है तो फिर क्यों हम क्रोधादि रूप परिणमित हैं? क्यों हम उस मान को हावी होने दें? क्यों हम मायाचारी को हावी होने दें? जैसे जैसे समझ में आने लगता है तो अपने आप वो कम होता है। इसका नाम है ये स्वाध्याय का फल, ये जीवन में उतरना। और फिर भूमिका अनुसार आएगा, उसका निषेध नहीं है कि अब आ गया तो हमारा स्वाध्याय बेकार हो गया, कि देखो इनको आ गया उनको आ गया। अभी तो मान लो कौन सा गुण स्थान है, किसी का पहला होगा या किसी का चौथा होगा, जो भी हो, उससे ऊपर के तो दिख नहीं रहे किसी के। तो चौथे गुण स्थान में भी भूमिका अनुसार आएगा, आता है। और अब पहले में ही है तो कुछ अभाव ही नहीं हुआ है तो नहीं आएगा तो क्या होगा? तो इसलिए उसमें तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अपने आप अंदर में हमको स्वीकार हो और अंदर में ये भावना रहे कि ये क्रोधादि भाव दुख रूप है। ये समझ में आए, आत्मा है और समाधि भाव रूप जो अपना स्वभाव है, स्वभाव ही सुख रूप है। तो ये समाधि भाव कैसे आएंगे? देखो स्वभाव है ना, 2 4 10 तरह के नहीं है। ये समाधि भाव रूप भी जानने रूप ही है। क्षमा कब आएगी? क्षमा कब आएगी? अब मेरे को म्यूट ही करना पड़ेगा सबको, ये समझ नहीं आ रहा है इनका, चले ही जा रहा है बार बार। क्षमा कब आएगी? हाँ, ये क्षमा जब आएगी कि बाहर में कोई वस्तु हमारे प्रतिकूल परिणमित हो रही है, तो हम अभी अपन जानने से जोड़ रहे ना, तो हम उसकी ज्ञाता दृष्टा रहें ना, हम उसमें राग करें ना उसमें द्वेष करें। क्योंकि क्रोध उत्पन्न होता है, बाहर में वस्तुएं प्रतिकूल हो रही हैं। बहुत सारी रत्नगंज शाखा जाकर पढ़ लेना उत्तम क्षमा धर्म का 16 कारण भावना के बाद में, क्योंकि अभी बाकी सब लोग लगभग दिन में रहते हैं तो सबने सुना हुआ है। बहुत अच्छा प्रकरण है, प्रैक्टिकल क्रोध को जीतने का उपाय कैसे, है ना। तो वो किसी ने अपशब्द कह दिए तो अब अपन क्या करें कि ज्ञाता दृष्टा होगा, मतलब ये उसमें जो विचारों के तरीके बताए कि किस किस तरह से हम विचार करें, तो हम अपने आप ही वो कूल डाउन होगा, ठंडा पड़ेगा। ज्ञाता दृष्टा ले कि इसने कहा है तो किसको कहा है? इसने दुर्वचन कहे हैं, मान लो तो इस शरीर को कहे हैं, गाली दी तो किसको दी गाली?
जाति को दी तो जाति शरीर के आश्रित है, कुल को दी कुल शरीर के आश्रित है, मुझको दी है तो ये शरीर को ही देख के कह रहा है ना। अभी समाधि तंत्र में आया था श्लोक, वो जो कह रहा है वो शरीर को ही तो कह रहा है, और हम भी जो कह पा रहे हैं, हम जिसको कहना चाह रहे हैं वो दिखता नहीं है, जो दिख रहा है वो सुनता नहीं है, उसको उसको कहें क्या। तो ये ज्ञाता दृष्टा रहने का तरीके हैं, ये हम सीख के आए। मतलब ये कुछ गाथाएं में कुछ वो नहीं है, पढ़ने में बिल्कुल सरल है, जिंदगी से सुनते आ रहे हैं अपनी 10 धर्म, जो जितने साल का हो गया उतने साल के ये 10 धर्म सुनते आ रहे हैं, अभी भी चल ही रहे अपने। तो इस बार पहली बार हो गया कि 10 लक्षण चल रहे हैं, तो दोनों क्लासेस में अभी 10 लक्षण मैच हो गए हैं अपने धर्म। लेकिन प्रैक्टिकल अब हम क्या करें, कैसे करें, सार्थकता कैसे हो, ये विचार करने वाली बात। अभी 7:30 हो गए, पाठ करना है क्या अपने को इसका? तब तो अभी इतना ही है, ये तो हो गया ना। अच्छा, इसका भावार्थ नहीं पढ़ा, भावार्थ पढ़ना है। हाँ, भावार्थ: उत्तम क्षमा, मार्दव आर्जव, शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन्य ब्रह्मचर्य, ऐसे 10 प्रकार का मुनि धर्म है। सो इसका भिन्न भिन्न व्याख्यान आगे करते हैं, सो जानना चाहिए। अब या तो गाथा और अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर उसका भावार्थ बड़ा है तो वो कल पढ़ लेंगे, ऐसे करते हैं। अब पहले उत्तम क्षमा धर्म को कहते हैं। कोहेण जुण तपदी, कोहेण जोण तपदी, कोहेण जोण तपदी, कोहेण जोण तपदी, सुर नर तिरियेहि कीर्माणे वी, सुर नर तिरियेहि कीर्माणेहि, उवसग्गे विरौद्ये, उवसग्गे विरौद्ये, तस् खिमानिमलाहोदी, तस्य खिमानिमलाहोदी, कोहेण जोण तपदी, सुर नर तिरियेहि कीर्माणे वी, कोहेण जोण तपदी, सुर नर तिरियेहि कीर्माणेहि, उवसग्गे विरौद्ये, तस् खिमानिमलाहोदी, उवसग्गे विरौद्ये, तस्य खिमानिमलाहोदी। समझ में आता होगा थोड़ा थोड़ा अर्थ तो। कोहेण जो न तपदी, कोहेण यानी क्रोध से, जो यानी जो जीव जो पुरुष, न यानी नहीं, तपदी यानी तपतायमान, तपता नहीं है, जो क्रोध से तपदी तपता नहीं है, क्रोध में जीव तपता है। क्रोध को अग्नि की उपमा दी जाती है, क्रोध अग्नि है, मान विष है, मान महाविष्णु है ना, तो वो क्रोध में जीव जलता है। अब ये हमको फील में आता है कि हम तप रहे हैं, और अगर हम तप रहे हैं तो बार तपना अच्छा लगता है क्या? एक बार गलती से कोई जल जाए, कहीं तपन हो जाए, तो बड़ा ध्यान रखते हैं, सावधानी रखते हैं, उठाते धरते कि अरे इससे अच्छा नहीं लगता। तो फिर जब हम अगर हमको क्रोध में तपन लगती है, तो फिर दोबारा क्रोध कैसे आता है, क्यों आता है? इसका मतलब है क्रोध में तपन नहीं लग रही है अभी। इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा उसको फील करने की कोशिश करें कि हम तपते हैं इसमें, तो उससे छूटने का उपाय सोचेंगे ना। हमको मजा ही आ रहा है, आनंद ही आ रहा है संसार में, विषय भोगों में, तो फिर क्यों संसार से छूटने का उपाय करेंगे। कोहेण जो न तपदी, जो क्रोध से तपतायमान नहीं होता है। क्यों? सुर नर तिरियेहि, सुर यानी देव, नर यानी मनुष्य, तिरियेहि यानी तिर्यंश, कीर्माणे यानी उनके द्वारा किया गया भी, भी यानी भी, उनके द्वारा किए जाने पर भी, क्या किए जाने पर भी? उपसर्गे भी रौद्दे, रौद्दे यानी रौद्र भयानक, उपसर्ग, उपसर्गे यानी उपसर्ग दे, भाई उपसर्ग चेतन कृत होते हैं तो 3 है, नार की तो आगे करते नहीं है, नार की बेचारे इस मामले में
बढ़िया है। किसी पे आके उपसर्ग तो नहीं करते, उनको वहीं फुर्सत नहीं है एक दूसरे पे करने से। कोई देवता करे या कोई तिर्यंच करे या कोई मनुष्य करे, तीनों के उदाहरण मिलते हैं अपने को शास्त्रों में। कमठ था वो देवता, देवगति का था ना, उसने किया। तिरंचों ने, बाघ ने खा लिया, श्यालनी ने खा लिया। और मनुष्य, मनुष्य सिगड़ी जला दी सिर पे, रुई में लपेट के आग लगा दिया, सर पे डाल दिया, ये तीन करते हैं। तो देव, मनुष्य, तिरंच के कीर माने उनके किए गए होने पर क्या भयानक उपसर्ग, रौद्र, रौद्र रूप से, भयानक रूप से उपसर्ग। तस् मतलब जो इनके द्वारा यानी भयानक उपसर्ग होने पर भी जो क्रोध से तप्तायमान नहीं होते। हम तो जाने किस किस बात पे ऐसे जरा में ही तमा जाते हैं, राई का पहाड़ बन जाता है, बात का बतंगड़ हो जाता है, जरा सी बात में ही कितना झगड़ा हो जाता है। और ये जो भयानक उपसर्ग कर रहे हैं उसके बाद भी वो क्रोध से तप्तायमान नहीं होते। तस् खिमा निम्मला होदी, तस् यानी उनके, खिमा यानी क्षमा, निम्मला यानी निर्मल उत्तम, क्षमा, होदी यानी होती है, उनके वो निर्मल क्षमा होती है। मतलब जो उत्तम क्षमा, धर्म की जो बात चल रही ना, इसीलिए दादा ने लिखा ही है धर्म के 10 लक्षण में कि ये जो 10 धर्मों का प्रकरण है ये मुनि धर्म में ही आता है। आप तत्वार्थ सूत्र में भी देखेंगे तो संवर्ण 90वें अध्याय में आया है, अभी भी यहाँ मुनि धर्म के व्याख्यान में आया है। तो वो उत्तम क्षमा धर्म के धारी पूर्ण रूप से, उत्कृष्ट रूप से वो मुनिराज ही होते हैं। इसलिए कह रहे हैं उनके वो जो निर्मल क्षमा है वो उनके होती है, क्योंकि अभी चौथे पांचवें गुण स्थान में वैसी इस रूप में नहीं दिखेगी। यद्यपि उनके भी 1 कषाय चौकड़ी या 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक क्षमा है, लेकिन जो मुनिराज की जो क्षमा है कि ऐसा भयानक उपसर्ग हो जाए तो भी वो क्रोध से तप्तायमान नहीं। अन्व्यार्थ, जो मुनि देव, मनुष्य, तिर्यंच आदि से रौद्र यानी भयानक घोर उपसर्ग करने पर भी क्रोध से तप्तायमान नहीं होता है, उस मुनि के निर्मल क्षमा होती है। गाथा पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं। कोहेण जोण तपदी सुर नर तिरियेहि कीर्माणे भी उवसागे विरौद्दे तस् खिमाणि मला होदी। मैं समझना चाह रही हूँ कि जो 10 लक्षण धर्म में जो तत्वार्थ सूत्र का व्याख्यान होता है वो क्या कारण से होता है? मतलब सब जगह ही होता है, इसका कोई मतलब रीजन है क्या? 1 मिनट, वो विषय आपका अलग है, ये पाठ मुझे लगा आपको कुछ इससे रिलेटेड पूछना है। देव नर तिर्यंच करते घोर हो उपसर्ग की, तप्त नहीं हो, तप्त हो नहीं क्रोध से, निर्मल क्षमा उनको कही। इनका प्रश्न ये है कि 10 लक्षण जब होते हैं अपने भाद्वे वाले तो पाठ करते हैं तत्वार्थ सूत्र का। तो तत्वार्थ सूत्र क्या है कि महान मतलब उसमें पूरा जिनागम आ गया है, पूरे जिनागम का सार है। तो उसका पाठ करने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, क्योंकि पूरा जो आगम का उसी के मतलब आप देखेंगे ना सारा विस्तार, तो इसलिए वो उसकी जो महिमा है तत्वार्थ सूत्र की, उस आधार पर उसका पाठ करेंगे तो ऐसा उसकी इतनी महिमा है कि एक उपवास का फल लगता है। तो ये सब मतलब उस तरह से वो महिमा रूप से उसका पाठ किया जाता है। बोलिए आशा। ऐसा नहीं लगता कि 3 कषाय तो प्री प्लान्ड भी हो जाती है? क्रोध तो कोई प्लानिंग नहीं होती है और वो हो जाता है। फर्क है, जैसे मान है तो प्री प्लानिंग होता है कि मुझे ये सब करके जाना है, अच्छा है। माया में, लोभ में और क्रोध में क्या प्री प्लानिंग नहीं होती, तो उसमें आपको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। प्री प्लान में तो फिर आपको ख्याल आ जाता है कि गलत हो रहा है ये मुझसे, तो आप संभल जाते हैं। और क्रोध वाले कषाय में क्या वो प्री प्लानिंग नहीं होती, वो अचानक होती है। तो उसका वही है ना कि जब हमको हमको ये लगता है ना ये मेरे प्रतिकूल है, तो हाँ, जब ये लगना छूटेगा ना, प्रतिकूल लगते ही क्रोध उत्पन्न होता है। तो जब अंदर से ये समझ में आए कि कोई वस्तु प्रतिकूल है नहीं, कोई मेरा बुरा करता नहीं है, कर सकता नहीं है, क्योंकि ये मानते इसने मेरा बुरा किया, तो क्रोध आता है।
तो जब ये अंदर से निश्चय होगा ना, तो वो फिर वो कंट्रोल होगा। वो प्लानिंग, वो तो वहां पे भी वैसा है कि चलो अपन बुद्धिपूर्वक करते हैं। इनका मतलब ये है कि क्रोध तो अचानक आ जाता है, मान वगैरह के लिए तो थोड़ा ऐसा है कि कुछ विचार करते हैं, मायाजारी का तो प्लानिंग करते रहते हैं, तो वो थोड़ी प्लानिंग चलती है। लेकिन क्रोध तो अब किसी ने कुछ कहा और आ जाता है, तुरंत आता है, उसको रोकना वो कठिन पड़ता है। तो वो जब अंदर से ये उतरा होगा ना कि पर पदार्थ मेरे को परेशान नहीं करता है, मेरे दुख का कारण नहीं है, तो उस पे कंट्रोल हो, तब होता है। इसलिए तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्टनिष्ट भाषित नहीं होते हैं, तब कषाय उत्पन्न नहीं होता। वास्तव में तभी मान नहीं उत्पन्न होगा, तभी मायाचारी उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि वो पर पदार्थ इष्टनिष्ट लगते हैं, तो ही मान मायाचारी वो तभी होती है जिनवाणी से। क्रोध आवाज बंद हो गई आपकी, फिर से बोलिए। क्रोध संभलने का मौका नहीं देता। ओन में तो आप एक बार अलर्ट हो जाते हो कि गलत हो रहा है ये। तो लेकिन इसलिए और क्रोध अलर्ट रहने की जरूरत है, अपने को और सावधान रहने की जरूरत है कि ये मौका नहीं देता है। इसलिए ये फीलिंग अपने को कि कोई पदार्थ मेरे को अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, ये वस्तु स्वरूप के निर्णय से ही अंदर से गहराई तक आए, तब उस पर विजय प्राप्त होती है। इसीलिए दुनिया में क्रोध को ही ज्यादा बड़ा, मतलब ऐसा कषाय रूप में क्रोध के ही नाम ज्यादा चलता है, दिखता भी है, पर कषाय तो सारी ही है, बराबर ही है। रत्न त्रिमुक्ति का मार्ग से अद्भुत होवे मन अहो सब प्राणी वीतरागी शासन जयवंत वर्ते जयवंत वर्ते सद्भाग्य देव जयवंत वर्ते निर्भ्रांत गुरुवर जयवंत वर्ते श्री वाणी दिन धर्म जिन तीर्थ जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धा निवर्ते अनुभूति निर्मल अविच्छेद करते आओ से निर्मुक्ति होवे मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्क्रांत शासन जयवंत वर्ते।